अपने ही साया देख के तुम जान जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, आई ऐसे न आहे भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल MA पैशन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इनसे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है या नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं, है ना। तो इस फिगर ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब कह रहा है कि कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो आपको पता है ना कि ये कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण ही तो न्यून कोण हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ पे A लिखे या यहाँ पे A लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ A और यहाँ पे B लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस की मदद से एक फिगर ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है कि cos A जहां cos A बराबर cos B हो, है ना। हमको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, है ना। तो cos A का फॉर्मूला क्या होगा, B बाई H होता है, और इसका क्या होगा, इसका भी तो B बाई H होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एंगल अलग अलग है ना। यानी यहाँ पे एंगल A है और यहाँ पे एंगल B है, तो इसके हिसाब से हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल A बोल रहा है, तो कौन ये है ना। तो ये क्या होगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने इनके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़े थे कि अगर जो कोण दिया रहता है उनके सामने वाला P होता है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 90 के सामने H होता है, यानी कर्ण होता है। और ये क्या बन जाएगा फिर, तो हमारे पास B बन जाएगी, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि cos A बराबर, है ना। तो इसका मतलब हम A यही लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या होगा भैया, क्या होगा, P होगा, क्या होगा, P होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा B हो जाएगा। तो B क्या है यहाँ पे, तो AC है, क्या है, AC है। और ये क्या है, ये तो H होता है ना, तो H फिक्स है कि हमारे पास H क्या है, AB ही है ना। और अब बोल रहा है कि cos B लीजिए, cos B लीजिए, तो ये कौन लेंगे हम लोग, तो इनके सामने क्या होगा, AC होगा, क्या होगा, AC होगा। तो AC तो होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो तो P होगा ना। तो हमें तो चाहिए सर B, है ना। cos में फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है, और B होता है। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये मेरा B हो जाएगा। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, तो ये और ये क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा AC बराबर BC, यानी AC ये एंगल किसके बराबर होगा, AC बराबर होगा BC का, यानी ये AC है ना, तो किसके सामने आ रहा है, तो ये कौन B हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा, कौन B हो जाएगा, और BC क्या हो जाएगा, कौन A हो जाएगा। तो हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, कौन A बराबर कौन B। तो हमारा जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया, तो लिख लीजिए कि ये प्रूव्ड हुआ। चलिए आप आगे क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो
रोमन एक में कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, और अपन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है। तो ये हमको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला पे बात कर लेते हैं, है ना, ताकि देखिए इनको निकालने के लिए हम P अपॉन H, है ना, जो B अपॉन P से भी हम लोग इसको निकाल सकते थे, यानी पाइथागोरस से भी निकाल सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो हमने सोचा क्या कि चलो इनको ना शॉर्ट फॉर्म में बनाया जाए, है ना, वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे। उनसे पहले, बनाने से पहले हम लोग इस पे कुछ फॉर्मूला है जो जान लेंगे, तभी हम इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो एक सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। चाहे तो आप इनको नोट कर लीजिए कहीं पे, है ना, इनको हम लोग तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी फॉर्मूला डिराइव होंगे उनको हम लोग कर लेंगे, तब इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन इसके और भी फॉर्मूला है, उनको हम लोग एक नई वीडियो में पूरा फॉर्मूला के बारे में आपको, यानी त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूला के बारे में आपको हम उसमें बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग बस यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इन्हीं पे बात कर लेंगे ताकि हम जल्दी से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला हम प्रूव करने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे ना, सारे फॉर्मूला, यानी त्रिकोणमिति के रिलेटेड क्लास 10th के रिलेटेड जितने भी त्रिकोणमिति फॉर्मूला हैं उनको हम इस अगले वीडियो में बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, होता है, आप बेफिक्र रहिए, होता है ना, फॉर्मूला है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हमें साइन चाहिए सर, ये मेन फॉर्मूला है ना, ये मेन फॉर्मूला है। तो अगर हमें इनको अलग से अगर सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा, अगर हमें सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए तो हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये 1 है ना, ये प्लस से बराबर के उधर जाता है तो माइनस होता है समीकरण के हिसाब से, है ना। इसको इधर भेजेंगे ना तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें सिर्फ अगर साइन चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, तो सिर्फ अगर साइन चाहिए, साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अगर हमें कॉस चाहिए, अगर हमें कॉस निकालना होगा, सर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा 1, ये प्लस से हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अगर हमें कॉस स्क्वायर चाहिए, सिर्फ कॉस चाहिए, सिर्फ कॉस चाहिए, तो कॉस निकालने के लिए ये रूट चढ़ा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है। ये फॉर्मेट है ना, ताकि हमें ये क्वेश्चन करेंगे ना बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आगे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें जो चीज निकालनी है, पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, है ना। हल दिया है कि क्या दिया हुआ है सर, तो कॉट थीटा बराबर 7/8। तो रोमन एक क्या कहता है, रोमन एक कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, लेकिन साइन और साइन सेम है। तो आपने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर पढ़ा था कि a प्लस बी और a माइनस बी यदि होता है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देख रहे हैं सर कि यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, बस अंतर किसका है, तो प्लस माइनस का है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या जाएगा, ए की जगह पे एक था, एक लिखा साइन, है ना, बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, है ना, अपॉन इसमें भी वही फॉर्मूला, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, फिर अंतर किसका, सिर्फ प्लस और माइनस का है। तो फिर हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ए की जगह पे एक था, एक लिखा, साइन बी की जगह पे साइन था, हमने साइन लिखा, यहाँ पे ए की जगह पे एक था, एक लिखा, यहाँ बी की जगह पे कॉस था तो हमने कॉस लिखा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है सर, 1 ही होता है, माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हमें दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला था, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। इसमें आप इसको ऐड ना करना, ठीक है, ये आपको हमने समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी
यहाँ पे देखिए, सॉरी ये तो हमने नीचे वाला लिखा, चलो कोई नहीं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए देखे है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सर साइन स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो साइन स्क्वायर होता है, तो हमने साइन स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए, अब कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए हम कुछ नहीं किया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर है ना, तो बराबर का मतलब क्या होता है, 4 बराबर अगर 3 है तो 3 बराबर क्या होगा, 4 होगा। 2 बराबर अगर 4 है तो 4 बराबर क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो बराबर का मतलब यही है, यानी ये इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर किसके बराबर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। तो हम इनको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए नीचे वाला लिख लिया, अब ऊपर वाला देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखिए क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस बाय साइन एक अलग फॉर्मूला होता है, अब सर जी की वो तो लिखा ही नहीं है, ठीक है हम बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड ही है। अगर क्योंकि इसमें अगर आपको फॉर्मूला पे पकड़ हो जाती है ना, तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल हलवा चैप्टर है, ठीक है। तो कॉस बाय साइन जो होता है वो होता है सर कॉस थीटा बाय साइन थीटा, जो होता है ना वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो होता है ना वो टेन थीटा होता है, ठीक। तो हमें कॉस बाय साइन है, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट हो जाएगा, है ना, कॉट। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ दोनों में स्क्वायर था, स्क्वायर लिख दिया। अब बताइए, अभी आपने यहाँ पे दिया क्या था कि कॉट थीटा बराबर 7/8, है ना, तो कॉट तो निकल गया, क्या निकला है सर, तो 7/8 निकला है ना। उन्होंने क्या करा, यहाँ होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या जाएगा होल स्क्वायर, है ना। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है, आपको बोले थे इंट्रोडक्शन क्लास में ही, कम से कम आप स्क्वायर 1 से लेके 50 तक याद कर लीजिएगा, है ना। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया मेरा आंसर। और रोमन 2 भी है, तो रोमन 2 क्या है, रोमन 2 बिल्कुल आसान है ना। रोमन 2 क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी सेम वही आंसर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बोला ना, तो कॉट क्या है भाई 7 ही था, 7/8 था, है ना। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 यानी 88 64, दोनों का आंसर सेम निकल जाएगा, कोई नहीं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर यदि कहीं पे दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। इसमें हमको दिया क्या है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए। अरे जांच, लगता है हम डॉक्टर बन गए, है ना। चलो कोई नहीं, जट सफाई। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अगर है तो हाँ लिखेंगे, यदि नहीं हुआ तो ना लिख देंगे, कोई नहीं। चलिए ठीक है, तो हल यहां से स्टार्ट होता है। हल दिया है कि क्या दिया हुआ भैया, तो हमें दिया हुआ क्या है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, तो cot a बराबर हो जाएगा 4, ये 3 बट्टे में आ जाएगा, यहाँ गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा, ठीक। तो cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है अनुपात में, क्या होता है भैया, नहीं पता, अरे बाबा नहीं पता है। चलिए हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कॉट ए का क्या होता है, ठीक है। चलिए इसमें हमको क्या होता है b/p होता है, क्या होता है b, तो b की जगह क्या है 4 है, तो b बराबर 4, p बराबर 3, क्या नहीं है h नहीं है, h कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय एच कैसे निकलता है पता है ना, क्योंकि 2-3 क्लास हो गया है हम लोग वही कर रहे हैं पाइथागोरस, इसीलिए सोच रहे हैं कि सर आप तो बताते नहीं है कैसे कैसे पाइथागोरस लिखते हैं। तो पाइथागोरस के बारे में हमने इंट्रोडक्शन क्लास में इन डिटेल बात किया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब बिल्कुल आसानी से वहां पे देख सकते हैं कि h बराबर क्या होता है। तो h बराबर होता है सर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर, ठीक है। तो p कितना है यहाँ पे, तो p है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस b है हमारे पास 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का क्या होगा स्क्वायर रूट 5। तो हमें h भी पता चल गया, है ना। तो हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है सर,
तो हमें दिखाना क्या है, जांच क्या करना है, अपन तो डॉक्टर बन गया है। चलिए दिखाना क्या है कि 1, अब देखिए क्या करना है हमें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या बराबर है, क्या बराबर है, क्या बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर है तो लिखेंगे हाँ, यदि नहीं होगा तो नहीं है। कभी कभी पहले हम सॉल्व तो कर लेते हैं कि होता क्या है। तो 1 माइनस, चलिए सर अब हमें पता है कि पी बी एच पता है, tan का अनुपात क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट किसका होता है, जस्ट ऑपोजिट किसका होता है, कॉट का होता है। हे सर जी, तो कॉट का अपोजिट था, इसी को कर लेते हैं, एच निकालने क्या जरूरत है। तो बच्चा देखो हमें यहाँ कॉस और साइन भी निकालना था, इसीलिए हमने एच निकाला था। यदि हमको सिर्फ इसी का आंसर निकालना होता था, अगर यही का आंसर निकालना होता, ये हमें नहीं दिया होता या हमें प्रूव करने नहीं देता, सिर्फ यही देता, तो हम एच नहीं निकालते, क्योंकि tan का जस्ट ऑपोजिट कॉट होता है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते, p बाई b लिखते, यानी 3/4 लिख देते, इनका होल स्क्वायर कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। तो 1 tan का क्या होता है सर, p बाई b होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, बट 1 प्लस tan का क्या होता है, p अपॉन b होता है, होल स्क्वायर बराबर। चलिए इधर बराबर करते हैं, तो cos स्क्वायर, cos का क्या होता है सर, तो cos का होता है b बाई h होता है, तो इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है, तो p अपॉन h होता है, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक, चलिए दिस इंप्लाई, चलिए 1 हो गया माइनस p कितना है, तो p है हमारे पास 3 और b कितना है, तो b है हमारे पास 4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बट्टे 1 प्लस p कितना है, तो 3/4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इधर करते हैं, इसमें p कितना है सर, तो p है हमारे पास, p निकालना है, सॉरी b 4/h, h कितना है 5 है, इसका होल स्क्वायर, माइनस p कितना है 3/5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। चलिए तो अब देखिए क्या है कि 1 का स्क्वायर 1 बोलते 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर 16, बट्टे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हमको लगता है इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, हम आगे कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25, है ना। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटी है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो ये इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 1/9 क्या है, तो 16 है, अपॉन 1 प्लस 9/16 है। इनको अगर करेंगे तो ये दोनों क्या है, एलसीएम ले लेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 16 माइनस ये 9 हो जाएगा। ठीक, तो इनका आप एलसीएम ले लीजिए ऊपर में, है ना, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9, और इसका करेंगे तो 16 प्लस 9 हो जाएगा, बट्टे 16 हो जाएगा। ये बराबर देखिए 16 में 9 करेगा 7/25, ये 16 क्या कट जाएगा, तो 16 में से 9 करेगा 7/25, यानी 7/25। अरे सर जी बराबर निकल गया, तो कहेंगे हाँ बराबर है, तो लिखेंगे क्या, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं, तो कहेंगे हाँ, लिख देंगे हाँ है, ठीक, प्रूव हो गया। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या हो, समकोण हो, है ना। एक त्रिभुज हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ड्रॉ करना होगा, तो हम एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। कौन त्रिभुज बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो एबीसी एक त्रिभुज है जिसका बी क्या है, तो बी क्या है, ये बी मेरा है समकोण, तो हम इनको ए मान लेते हैं, इनको सी मान लेते हैं, तो हमारा एक त्रिभुज बन गया। तो कह रहा क्या, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है सर, तो लिखेंगे हल, दिया है कि क्या दिया हुआ है कि
tan A बराबर 1/√3 है ना। तो ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ कि tan A बराबर 1/√3, तो एंगल A बोल रहा है ना। और आपको पता है कि अनुपात में जो फॉर्मूला होता है किसका, tan का, वो P/B होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे P 1 है और B क्या है, √3 है। तो यहाँ देखिए ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है, इनके सामने क्या होगा, P होगा। तो P कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। यानी हमें P और B पता चल गया है। यानी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमको मिल गया है, यानी BC मिला है 1 और AB मिला है हमें √3। तो हमें AC निकालना होगा। तो AC कैसे निकालेंगे, तो AC निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से AC निकाल लेते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा फॉर्मूला AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो चलिए AB कितना है हमको, यानी इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। बोलेंगे सर पहले P लिखे थे, पिछले P और B लिखे थे, दोनों प्लस में था, कोई नहीं, इधर उधर लिख सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। ए तो AB कितना है, AB है सर √3 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो 1 का होल स्क्वायर। तो √3 में स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4 हो जाएगा। 4 का क्या होता है, तो सर 2 होता है। यानी हमारे पास AC भी निकल गया, ये 2, ठीक है। जब हमें AC निकल गया तो हम आसानी से अब रोमन 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो रोमन 1 में क्या कहता है सर, तो रोमन 1 है, चलो यहीं लिख देते हैं। रोमन 1 है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इनको निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो साइन A बोल रहा है, तो साइन का क्या होता है सर, P/H होता है। तो A बोल रहा है, तो A बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। यानी BC/AC इंटू, है ना, गुना कर लीजिए, बरका सा लिख देते हैं। C बोल रहा है तो ये हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, BC/AC, ठीक है, प्लस कॉस A बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा P, तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यानी AB/, क्योंकि H तो सेम है भाई, H तो बदलता नहीं है ना, 90 डिग्री के सामने H होता है, तो AC रहने दीजिए, इंटू साइन C। तो साइन C बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यानी AB/AC, ठीक। चलिए तो BC कितना है हमको, BC है 1/AC। तो AC कितना है, तो 2 है, इंटू BC कितना है, तो BC हमारे पास 1 और AC कितना है, तो 2 है, प्लस AB कितना है, तो सर √3 है, और AC कितना है, तो 2 है, इंटू AB √3 और ये 2 है। तो 1/2 दूनी 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको लगता है दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। अब हम लोग आगे यहाँ लिख देते हैं आपको, है ना। 1 का 1 इंटू 1 1 2 दूनी 4 प्लस 3 3 3 9 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बटे 4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 कम 4 4 कम 4 तो 3 कम 3 4 3 3 1 4 4 बटे 4, यानी इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी रोमन 1 बन गया। अब रोमन 2 है ना। तो रोमन 2 आप खुद से बनाएंगे, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से आपको हम समझा दिए हैं। तो आई होप आपको रोमन 2 बनाने के लिए आएगा। यदि नहीं बनेगा तो हम जिंदा हैं अभी, हम आपको बता देंगे, आप कमेंट कर देंगे कि सर रोमन 2 हमसे नहीं बना। यदि नहीं बनेगा तो हम फिर से इनको बना देंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। इसको इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन समझिए बनाने वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P और cos P और tan P का मान क्या कीजिए, आप ज्ञात कीजिए, यानी निकालिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक फिगर ड्रॉ कर लेना होगा। बिल्कुल सुशील सा सुंदर सा फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक हमने फिगर बना लिया। फिगर उतना अच्छा बनता नहीं है, फिर भी आप समझ गए होंगे कि फिगर ये समकोण त्रिभुज का ही फिगर लग रहा है ना। चलिए कोई नहीं। तो P क्यू है और Q क्या बोल रहा है, समकोण बोल रहा है ना। Q क्या बोल रहा है, समकोण बोल रहा है। देखिए अगर आप उल्टा पुल्टा लिख दिया ना, बोले हम सब ना Q यहाँ लिखेंगे, P यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एंगल के साथ P और B बदलते रहता है, और क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में कहेगा वो वही लिखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे सर आप
क्यू यही लिखते हैं, अगर जब बी बोलता है तो यही लिखते हैं। तो हमें क्वेश्चन बोलता है कि आप क्या करें, समकोण जो लिखेंगे वो क्यू समकोण लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्यू लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है ना यही है हमारा समकोण, ये दोनों न्यून कोण है। तो क्यू यहाँ पे क्यू लिख देंगे और हम इसको पी और यहाँ पे आर लिख देंगे, ठीक। चल, तो हमने एक सुंदर सा फिगर ड्रॉ कर लिया है। सुंदर बोल रहे हैं सर, बेइज्जती करवा रहे हैं, है ना। इतना अच्छा तो फिगर बना नहीं है आपका, इतना आप उसमें ये कर रहे हैं। चले कोई नहीं, हमें दिया है कि हल यहाँ से स्टार्ट होता है। दिया है कि क्या दिया हुआ है सर, तो दिया हुआ है, चलिए हम इनको पहले लिख लेते, छोटका सा है ना। दिया हुआ है हमको क्या, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर जो हमको दिया हुआ है ना वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलो हम इनको क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पी आर निकालना होगा, है ना, हम क्या करेंगे, पी आर निकाल लेंगे इसमें से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25, ये प्लस इधर आएगा माइनस क्यू आर, ठीक। पी आर भी हमको पता चल गया, है ना, पता नहीं चला है लेकिन ये कि हमने पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। तो अब लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है सर, तो कहता है कि लंब का स्क्वायर होता है बराबर आधार का स्क्वायर प्लस, क्या बोल दिया, गड़बड़े बोल दिया क्या, चलो सॉरी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, है ना। तो यही करना है ना, 90 डिग्री के सामने करना है। तो करना मेरे पास क्या दिया हुआ है सर, तो पी आर दिया हुआ है। पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर का आपने मान अभी यहाँ पे निकाला है ना, पी आर का मान आपने यहाँ पे निकाला है। तो सर पी आर का मान क्या निकाले हैं, तो 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर कीजिए। और पी क्यू आपको यहाँ पे पता है क्या सर, तो पी क्यू पता है 5 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर कीजिए। और हमें क्यू आर अभी पता नहीं है, तो क्यू आर हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे और पी आर निकाल लेंगे, ठीक। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इनको हम लोग पहले वाला ए बाद वाला बी, एबीसीडी पढ़े है ना, तो इसमें कंफ्यूजन करनी है, पहले वाला ए बाद वाला बी। तो यहाँ पे ए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, है ना। तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, है ना, 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है सर, तो 25 है, बी कितना है, तो बी है क्यू आर, है ना, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस क्या होता है, क्यू बी का स्क्वायर, तो बी क्या क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर, है ना, बराबर कर दीजिए, ठीक। बराबर यहाँ हम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ हमारा बड़ी यहाँ से सुंदर सा फिगर बना हुआ है ना, बराबर यहाँ लिख देते चलो। तो अब यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर लिख रहने दीजिए सर, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर लिखना रहने दीजिए, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। कितना होता है, 625। याद नहीं है, याद कर लीजिएगा, 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए अगर ये क्यू आर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम ऐसे ही उड़ा देते हैं, ठीक, खत्म हो जाएगा। तो इधर क्या बचा सर, तो 625 माइनस ये 25 को इधर लाओ, नंबर वाले की तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 बराबर, ये प्लस से उधर सॉरी माइनस से उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 50 क्यू आर बचेगा। तो 625 में से यदि हम 625 में से 50 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 600 बराबर 50 क्यू आर, है ना। तो हमें तो क्यू आर चाहिए, है ना, क्यू आर निकालेंगे, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में
है तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी सॉरी 50 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, ये क्यू आर आ जाएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा। तो अब हमें क्यू आर इससे काट देते हैं, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, तो 12 पंचे 60, यानी हमारे पास क्यू आर जो निकला वो कितना निकला, वो निकला हमारे पास 12, है ना, यानी 12 हमारे पास क्यू आर निकल गया। अब हमें क्यू आर पता चल गया है, तो हम क्या निकाल लेंगे, पी आर निकाल लेंगे समीकरण फर्स्ट से, है ना। तो चलिए हम इनको यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, हम इनको थोड़ा रब करते हैं और आगे इसका जो क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखेंगे, तो क्यू आर का मान रखने पर, ठीक है। तो क्यू समीकरण फर्स्ट है क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर हमें निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 25 माइनस कितना है, 12 है, तो 25 में से 12 घटा देंगे कितना बचेगा, 13 बचेगा, है ना। तो ये कितना हो गया, 13 निकल गया, और ये आपको कितना था, पी क्यू पहले से 5 पता था, ठीक है। तो अब हम हमारे पास तीनों एंगल के बारे में, यानी एच, पी क्यू, क्यू आर और पी आर तीनों पता है, तो हम अब आराम से जो हमें निकालना था वो आराम से साइन पी, कॉस पी, टेन पी आराम से हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं, अब हम निकालते हैं क्या है, जो क्वेश्चंस में हमको दिया हुआ था, साइन पी, है ना। तो साइन पी बोल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, पी बोल रहा है, इसके सामने पी हो जाएगा। अब फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। ये पी कितना है, देखो 12 है, तो 12 लिखो, ये 13 तो होबे करेगा क्योंकि ये एच है ना, साइन पी भी निकल गया, और कॉस पी, है ना, कॉस पी, तो कॉस पी बोल रहा है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, पी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, तो 5/13 हो जाएगा। अब टेन पी बोल रहा है, तो टेन पी बराबर क्या हो जाएगा, ये पी है ना, p/b होता है, तो 12/5, यानी आपने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चंस को समझा होगा। और अब हमारे चैप्टर का ये अगर देखा जाए 8.1 का लास्ट क्वेश्चंस था, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें और हमारे साथ बने रहें, और इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।